उदयपुर फाइल्स एक सिनेमा जो कि आज रिलीज होने वाली थी, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कल रोक लगा दिया है। कपिल सिब्बल जो कि पिटिशनर की तरफ से अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने अपने पूरे स्टेटमेंट में ये बात बोली कि शुरुआती सीन में कुछ लोग जो कि एक समुदाय से आते हैं, वो मंदिरों में मांस के टुकड़े फेंक रहे थे। पिक्चर इसी तरह शुरू होती है। तो बताइए कि ये क्या दिखाना चाहते हैं? क्या देश में कम्युनल हार्मोनी को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा? क्या देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देगा? उनकी इसी दलील को सुनते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डीके उपाध्याय और अनीश दयाल की बेंच ने इस सिनेमा पर रोक लगा दी है और 2-3 दिन का समय दिया है कि एक बार पिक्चर और देख लेनी चाहिए कि कहीं ये समाज में विघटन तो नहीं पैदा कर रही है, कहीं ये समाज में कम्युनलिज्म को बढ़ावा तो नहीं देगी। अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मूवी को रिलीज होने की हरी झंडी दे दी थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या सोचकर इस पूरे मूवी पर रोक लगाई है, ये समझ से परे है। बहरहाल प्रोड्यूसर ये बात कह रहे हैं कि वो वापस से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सिनेमा को रिलीज करके ही रहेंगे। एक मूवी के रुक जाने से प्रोड्यूसर और उसके पूरी आमदनी पर कितना असर पड़ता है, उसके पूरी टीम पर कितना असर पड़ता है, ये बात उस प्रोड्यूसर से पूछनी चाहिए कि उसने कितना कुछ लगा दिया है एक सिनेमा बनाने में। और हाई कोर्ट के एक आदेश से पूरी सिनेमा की रिलीज जब रुकती है तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट उसके और उसके पूरी टीम पर पड़ता है, यह बात भी हाई कोर्ट को प्रोड्यूसर से पूछनी चाहिए थी। अगर हाई कोर्ट इसी तरह एक तरफा बहस को सुनकर मूवीज को रिलीज होने पर स्टे लगाने लगेगा तो ऐसी बहुत सारी मूवीज बनी हैं जिस पर कब का स्टे लग जाना चाहिए था। यह किससे छुपा है कि बॉलीवुड में एक दौर था जब जाति व्यवस्था पर आघात पहुंचाने के लिए कुछ सामान्य वर्ग की जातियों को विलेन बताया जाता था, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो। तो क्या उन सारी मूवीज पर बैन लगा देना चाहिए जो सामान्य वर्ग के सभी जातियों को एक ही चश्मे से देख रहे हैं, जो सिनेमा में ये बता रहे हैं कि किस तरह से राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, ये दलितों को किस तरह से प्रताड़ित करते आ रहे हैं। तो लोगों की जो नजरिया है, समाज का जो नजरिया है, वो इन जातियों को लेकर क्या है, ये आप शहरों में जाएंगे तो समझ में आएगा। क्यों पीके मूवी को रिलीज करने दिया गया जबकि इस पूरी मूवी में एक धर्म को टारगेट किया गया है? ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक धर्म के धर्मगुरु लोगों से झूठ बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं और लोगों के मन में नफरत पैदा करते हैं। क्या यह बात सत्य है कि हिंदू धर्म में जितने भी धर्मगुरु हैं वो ठीक उसी तरह हैं जिस तरह से उस सिनेमा में दिखाया गया है? अगर यह बात सत्य नहीं है तो पीके मूवी को क्यों रिलीज किया गया, यह सवाल भी बनता है।